राधे कृष्णा दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी नींदें 3 से 5 बजे के बीच में बहुत ही ज़्यादा खुलती है। और ऐसे में जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है वह व्यक्ति कभी-कभी बातों को समझ नहीं पाता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई दैवी शक्ति है या फिर बाथरूम लगती है बार बार उसकी वजह से उठते हैं, या फिर उनको कुछ दिक्कतें होती हैं। दोस्तों इसके पीछे कई सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति बाथरूम करने उठता है 3 से 5 बजे के बीच में, तो दोस्तों वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लकी होता है, भाग्यवान होता है। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति की आँख 3 से 5 बजे के बीच में नहीं खुलती है। और दोस्तों 3 से 5 बजे के बीच में रात का जो समय होता है वह समय होता है दैवी शक्तियों का। लेकिन इंसान इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वह उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और आते हैं, फिर से सो जाते हैं। लेकिन वह कभी यह नहीं समझ पाते हैं कि उनकी नींद इसी समय ही क्यों खुलती है। तो दोस्तों आइए यह बात जानते हैं। बहुत ज़्यादा आवश्यक है जानना। दरअसल ऐसे समय में भगवान खुद धरती पर आते हैं भ्रमण करने, क्योंकि यह समय भगवान का होता है। दोस्तों अगर कभी भी आप उठे होंगे इस टाइम पर, कोई भी व्यक्ति, और अगर आप बाहर निकल कर देखेंगे तो यह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब रात जाती है रहती है और सुबह आती रहती है, इसके बीच का समय जो है, तब आप बाहर निकलेंगे तो महसूस करेंगे दोस्तों कि इस समय जो वातावरण होता है वह बहुत ही शांत और बहुत ही सुकून देने वाला समय होता है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करता है वह कभी भी किसी भी काम में पीछे नहीं रहता है। वह हमेशा अपने भावी जीवन में आगे बढ़ता रहता है। और दोस्तों उसके समस्त दुखों का नाश भी होता है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वह भगवान का समय होता है। और इस समय की जो शक्ति होती है वह बहुत ही मूल्यवान शक्ति होती है, जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। यह इस तरह की शक्ति होती है जिसमें सुकून होता है। दोस्तों कोई आपको बताए तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप जब तक खुद से महसूस नहीं करेंगे। यदि आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है तो आप
खुद से ही 3 से 5 के बीच में उठकर देखिए। कभी अपने छत पर जाकर या फिर बालकनी में देखिए, इतना सुकून की हवा मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। क्योंकि दोस्तों इस समय कई सारी पुण्य आत्माएं धरती पर भ्रमण करती हैं और इसी समय भगवान भी धरती पर भ्रमण करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है कि 3 से 5 के बीच में नींद खुल रही है, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। आप लोगों को बाथरूम करके तुरंत सो नहीं जाना है दोस्तों। आपको भगवान का स्मरण करना है फ्रेश होने के बाद और नाम जप करना है। क्योंकि दोस्तों भगवान आपको वह शक्ति देना चाहते हैं, वहाँ से आपको बहुत ही आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि जो उठाने का माध्यम होता है दोस्तों, वह आपको लघु शंका के माध्यम से देवी शक्ति आपको उठाती और जगाती है। लेकिन आप लघु शंका जाने के बाद सो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा इसी टाइम पर आँख क्यों खुलती है? तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। हो सके तो आप राधा नाम का जाप भी कर सकते हैं। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग सूर्य भगवान को नमस्कार करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। उगता हुआ सूर्य देखना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिस भी व्यक्ति की आँख 3 से 5 के बीच में खुलती है, उन्हें उठने के बाद, बाथरूम जाने के बाद बिल्कुल भी सोना नहीं है दोस्तों। उन्हें भगवान का स्मरण करना है। क्योंकि वह लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति होता है जो चुना जाता है, जिसके नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है और एक दिव्य शक्ति आपको चुनती है, आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, वहाँ से आपको बहुत ही आगे ले जाना चाहती है, आपको कुछ देना चाहती है। आंतरिक रूप से जो हर किसी को नहीं प्राप्त होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। बिल्कुल भी इस बात को अनदेखा नहीं करना है। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि यह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, वह बहुत ही शुभ समय होता है, बहुत ही मूल्यवान समय होता है। इस समय उठकर जो अपने काम में लग जाता है, उसका दिन बहुत ही सुकून भरा होता है और अपने जीवन में वह निरंतर आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान का समय होता है
और भगवान के स्मरण से ही दिन की शुरुआत करने से दिन बहुत अच्छा होता है और आप आर्थिक रूप से भी बहुत आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य आपके पास ही रहती है दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्यता के बिना सब बेकार है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य से ज़्यादा बड़ी दौलत कुछ भी नहीं होती है। यदि शरीर स्वस्थ रहता है तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। और यदि शरीर का कोई भी दिक्कत होती है तो धन दौलत होने के बावजूद भी दोस्तों व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करता है। तो दोस्तों आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह जल्द ही समाप्त हो जाए और आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।